चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सुक्खू ने मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, खड़गे राहुल हुए शामिल। 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुक्खू के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वहीं आपको बता दें कि शिमला के रिच मैदान पर शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। छत्तीसगढ़ राजस्थान की तर्ज पर लागू होगी ओपीएस, बघेल ने एनपीएस महासंघ को दिया आश्वासन। जेएनयू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को भूपेश बघेल ने बड़ा आश्वासन दिया। भूपेश बघेल ने कहा है कि ओपीएस के फैसले पर सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। पहली कैबिनेट में ओपीएस पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का इंतजार जल्द खत्म होगा। वहीं एनपीएस कर्मचारी सिसिल होटल के बाहर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना वादा याद है, आप बेफिक्र होकर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लें, सरकार सभी मांगों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में सरकार ओपीएस लागू करने जा रही है। आरडी धीमान और सुभाषिष पंडा ही चलाएंगे सुक्खू सरकार, प्रधान निजी सचिव की नियुक्ति आज। रविवार को शपथ ग्रहण के साथ ही कमान संभाल रही नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को फिलहाल वर्तमान मुख्य सचिव आरडी धीमान और वर्तमान प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सुभाषिष पंडा ही चलाएंगे। वहीं नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुभाषिष पंडा को ही कंटिन्यू करने के लिए कहा है। वह जयराम सरकार में भी मुख्यमंत्री कार्यालय देख रहे थे। वहीं सुभाषिष पंडा का इनपेलमेंट भारत सरकार में हो चुका है और नियुक्ति के बाद वह भारत सरकार जा भी सकते हैं, लेकिन इससे पहले नए मुख्यमंत्री ने उन पर ही भरोसा जताया है। हिमाचल प्रदेश में अब सुक्खू राज शपथ लेते ही बोले, हम पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना करेंगे बहाल। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान में हिमाचल के नए मैदान मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ले ली है। सुक्खू हिमाचल के 15वें सीएम बने हैं। सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के शपथ साथ राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि सुक्खू ने शपथ लेते ही कहा कि हम पहली कैबिनेट बैठक में जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे और पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस किसी भी राज्य में सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन आज हमने बीजेपी का रथ रोक दिया है। सीएम सुक्खू बोले, मंत्रिमंडल का गठन जल्द। अग्निहोत्री ने कहा, सरकार पर परिंदे को चोंच नहीं मारने देंगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वहीं सीएम पद की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुक्खू ने कहा कि अभी कैबिनेट का गठन होना है। वहीं मंत्रिमंडल बनने के बाद हिमाचल के लिए किए जाने वाले कामों पर बात होगी। वहीं आपको बता दें कि किए गए सभी वादे पूरे होंगे, जनता के भरोसा पर आंच नहीं आने देंगे। सड़क हादसे के बाद कार में लगी आग, बाल बाल बचे सवार, 6 लाख का हुआ नुकसान। ऊना शहर के पुराना बस अड्डे के पास पंजाब नंबर की एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और बचत भवन के पास जा गिरी। हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार के अंदर बैठे लोग समय रहते कार से बाहर निकल आए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर विभाग की इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बचत भवन को जलने से बचाया। वहीं आपको बता दें कि हादसा रविवार सुबह 3:30 बजे के करीब पेश आया है। हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। सभी लोग ऊना के समूर गांव के निवासी हैं और झड़ेला से शादी समारोह से वापस लौट रही थी। इस घटना में कार मालिक का करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 13 तक मौसम साफ, मैदानी इलाकों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश में हालांकि अभी तक बर्फबारी बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है। वहीं सुबह और शाम शुष्क ठंड के कारण लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में पहाड़ों से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के मंडी और सोलन जिला में शिमला और मनाली से भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुक्खू के सीएम बनने के जश्न में डूबा नादौन, कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे, बांटे लड्डू। विधानसभा क्षेत्र नादौन से संबंध रखने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में जगह जगह का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं में कमाल का उत्साह देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि गजब के उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया तथा मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के पैतृक गांव भावड़ा में घर पर बधाई देने वाले का तांता लग गया। बेटे की उस उपलब्धि की खुशी जाहिर करते हुए मां के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बचपन से ही काफी मेहनती रहा है। प्रदेश की कमान संभालने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। छात्र राजनीति से ही संघर्षरत रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ के साथ एक्शन में होंगे नए सीएम।
जे रविवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नए सीएम एक्शन मोड में आ सकते हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही अधिकारियों के साथ प्रारंभिक तौर पर बात की है और रविवार को भी अफसरों की टीम को अलर्ट रहने को कहा है। शपथ ग्रहण के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जयराम सरकार के आखिरी दिनों में लिए गए फैसलों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवा विस्तार पर फैसला ले सकते हैं। इस बारे में अफसरों को आंकड़ा जुटाने के लिए कहा है। हालांकि शपथ के बाद रविवार को कैबिनेट की बैठक होने की संभावना नहीं है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार बनेंगे गुजरात के सीएम, बीजेपी के विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। जे भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। गुजरात में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की प्रदेश मुख्यालय कमलम में हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गुजरात में भाजपा ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं पार्टी ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नई सरकार के विधायकों पर करोड़ों का कर्ज, चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू पर सबसे ज्यादा देनदारी। जे हिमाचल की नई सरकार में चुनकर आए कई विधायकों के ऊपर बैंकों की देनदारियां हैं। इनमें कई विधायक ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपए की देनदारियां हैं, जबकि कई विधायकों पर लाखों रुपए की देनदारियां हैं। वहीं सर्वाधिक देनदारियों वाले 10 विधायकों में कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। इस सूची में भाजपा के विधायकों का जिक्र नहीं है। वहीं आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से जारी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश करते समय दाखिल किए गए हलफनामे में इन विधायकों ने इस बात की जिक्र किया है। सर्वाधिक देनदारी वाले विधायकों की सूची में सबसे पहला नाम ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू का है। इन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति 2 करोड़ रुपये बताई है, जबकि उनके ऊपर 10 करोड़ रुपये की देनदारी है। कुल्लू से शिमला को आज उड़ेगा विमान, एलायंस एयर कंपनी ने फाइनल किया शेड्यूल। जे प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए शिमला से रविवार को हवाई सेवा आरंभ होगी। एलायंस एयर ने यहां के लिए समय शेड्यूल जारी कर दिया तो किराया दरें भी निर्धारित कर ली गई है। हालांकि पहले यह सेवा शनिवार से आरंभ होने का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अचानक बदलाव होने के कारण शनिवार सेवा आरंभ नहीं हो पाई। वही आपको बता दें कि एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार रविवार से अब यह सेवा आरंभ होने जा रही है। संडे मार्केट को बंद करने के फैसले का किया विरोध। जे मजदूर संगठन सीटू के हिमाचल प्रदेश जिला कमेटी मंडी की बैठक कॉमरेड ताराचंद भवन मंडी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिमला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की और राज्य महासचिव प्रेम गौतम विशेष तौर पर बैठक में उपस्थित हुई। बैठक में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में मजदूर व किसान विरोधी भाजपा सरकार को जनता द्वारा सत्ता से बाहर करने पर प्रसन्नता जताई और नई सरकार से उम्मीद की है कि वे मजदूरों की मांगों जिनमें आंगनबाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा और निर्माण मजदूरों, रेहड़ी फड़ी, आउटसोर्स, फोरलेन सफाई, सीवरेज, फोरलेन मजदूरों की मांगों को हल करने के लिए निर्णय लेगी। वहीं बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री नर्सरी में भर्ती करने की मांग को लेकर नई सरकार बनने पर मुद्दा उठाया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने तथा उन्हें हरियाणा की तर्ज पर मानदेय देने की मांग उठाई है। इसके अलावा मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिलने पर भी चर्चा हुई और 120 दिनों का रोजगार और 350 रुपये मजदूरी देने की भी मांग की गई है और इसके लिए जनवरी माह से अभियान चलाया जाएगा। चलिए मैं चलते हैं शाम की आखिरी खबर। पंजाब के तरन तारण में आतंकी हमला, प्रदेश में अलर्ट। जे पंजाब के तरन तारण में हुए कथित आतंकी हमले में आतंकियों ने शुक्रवार आधी रात तरन तारण के सरहाली थाने के सांझ केंद्र को निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। हमले से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि डीजीपी गौरव यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। हमला तरन तारण बठिंडा नेशनल हाईवे से सरहाली थाने पर 11:22 पर हुआ। पुलिस ने बताया कि रात धमाके की आवाज़ सुनकर जब तक जवान सरहाली थाने से बाहर निकले तो हमलावर फरार हो चुके थे। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।